मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम टीजीटी 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए आज हम नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस संख्या जो है दूसरा का हम अध्ययन आपको कराएंगे। और आप लोग देखिए कितना बेहतरीन हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर आप लोग करिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए ताकि यहाँ से आप लोगों को अच्छे कॉन्टेक्ट मिलते रहें, ताकि आप जो है 2026 में परीक्षा जो है आसानी से पास कर जाएं और आपको एक सीट पक्की निश्चित तौर पर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा हम तेज पढ़ाएंगे ताकि छोटा वीडियो बने और आप लोगों को जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, आप थोड़ा बड़ा हो गया। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका जो दिया गया है गिल क्राइस्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो पहला का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर अगर आप लोग इसका अध्ययन करते हैं तो परीक्षा में तो निश्चित तौर पर पेपर में से आप लोगों को फंसने ही वाला है। ठीक है, अब है संघात्मक संविधान का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका केंद्र व राज्य की दोहरी जो सरकारें हैं यही इसकी क्या है? प्रमुख लक्षण है या विशेषता है। ठीक है, विशेषता भी पूछेगा तो भी आपका ऑप्शन सी द राइट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको स्टार लगा लीजिए। स्टार वाला क्वेश्चन है ये आपको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकार के लिए। किसके लिए ये? तो सरकार के लिए। ठीक है, अगला, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मंत्री परिषद। हो जाएगा मंत्री परिषद हो जाएगा। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो पांचवा का भी ऑप्शन हो जाएगा 1955 में। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया था? तो छठवा को हो जाएगा ऑप्शन है 41वां संशोधन के द्वारा किया गया था। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सातवां को हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा को। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो किसके? तो इसका हो जाएगा आठवां को हो जाएगा ऑप्शन सी 1955 में। ठीक है, आठवां का सी 1955 में ये फैजल अली के द्वारा किया गया था। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है उसमें उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे हस्तांतरित किया जा सकता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गेस करिएगा। आप लोग भी गेस करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक अधिकार। क्या कहेंगे इसको? प्राकृतिक अधिकार। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है? तो 10वां को हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, आगे है ऑम्बुड्समैन की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? तो 11 को हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोकपाल या लोकायुक्त से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? ठीक है, नेता को जो ब्रिटिश थी उसको उदारवाद में विश्वास था। तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन क्या है? तो सबसे बड़ी देन पूछा गया। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, साध्य साधन की पवित्रता। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल लीग यानी घर का शासन
के सचिव बने थे, तो कब बने थे? तो 14 को हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1916 में। किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? तो इसको आप लोग बताइए। तो 15 को हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है। यदि राज्य सरकार राजनीतिक तत्व सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मतदाता। इन तत्वों में से कौन सा तत्व जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता? इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 17 को हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। अगला है केंद्रीय वित्त मंत्री किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 18 को हो जाएगा ऑप्शन सी 1998। जाति प्रथा का तत्व है, तो क्या है जाति प्रथा का तत्व? इसको बताना है। तो 19 को हो जाएगा ए चेतना बोध। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। अगला है लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद के किस वर्ष किस अधिनियम द्वारा प्राप्त कर ली गई थी? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1965। अगला है रूसों की समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर वह जो समस्त समुदाय के लिए क्या हो? हितकारी हो। राज्य के आवश्यक तत्व तो कौन कितने होते हैं आपको बताना है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन सी 4 होते हैं। ठीक है। जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता। ठीक है। राज्य के 4 तत्व हैं। रक्त संबंध समाज और समाज से क्या बनता है? राज्य की उत्पत्ति हुई है। कथन किसका है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका मैकाइवर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में आया हुआ था। इसमें बोधा के द्वारा किया गया है। अगला है स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी है न ही पृथक है, वे एक आदर्श के रूप में कौन मानता है? तो 26 का आपको बताना है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी हर्बर्ट डीन ने कहा था। अगला है राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है। यह तथा समस्त कार्य अनिवार्य रूप से माने जा रहे हैं। ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 का ये लोक कल्याणकारी राज्य राजनैतिक सिद्धांत के नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाद। क्या कहते हैं इसको? व्यक्तिवाद कहा जाता है। अगला कौन सा विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो 29 का आपको बताना है ऑप्शन ए प्रजातंत्र का विरोधी। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति का उत्पादन के साधन पर नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, समाज शोषण मुक्त होगा, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी समाजवाद। संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने मुख्य अंग हैं? तो ये ऑप्शन बी 5 हो जाएंगे। 31 का आपका बी हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के हो गया। ये तो लाक ने अपनी पुस्तक लिखी है, तो लाक ने पुस्तक लिखी है 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए 30। ठीक है। हाब्स किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो हाब्स की जो पुस्तक थी लेवियाथन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जेल सुधारक किस राजनीति विचारक ने प्रस्तुत किया था? ये भी कई बार पूछा गया है आपका। 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी बेंथम। और इस सेशन का लास्ट है, इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन है ईश्वर के अधीन। ठीक है। तो 35 आप लोगों के लिए आएगा। इसके बाद जो हम सोच रहे हैं कि 60 क्वेश्चन आपको कराएं। ठीक है। तो 2 बार में आपको जो है 60 क्वेश्चन हम करा देंगे। तो ये हो रहेगा आपका
पार्ट 2 रहेगा, इसके बाद पढ़ाएंगे पार्ट 3। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है।